बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल आपको इसका करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि रीड द बार ग्राफ एंड आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि पहले बच्चों मैंने आपसे कहा है कि बार ग्राफ ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि आपको किसी भी बार ग्राफ के ऊपर मतलब पेपर्स के ऊपर बार ग्राफ बनाया जाता है, तो उस पेपर के ऊपर आपको बग़ैर किसी चीज़ के बताए आपको कहते हैं कि जी इस कंपनी का या इस फैक्ट्री का या मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है उसका लॉस एंड प्रॉफिट देखें कि लॉस है या प्रॉफिट है। एक साइड पे मान लिखे जाते हैं, दूसरी साइड पे लॉस एंड प्रॉफिट लिखा जाता है, तो वो बग़ैर कोई उसके ऊपर चीज़ लिखे हुए वो कहता है कि जी फूड में इसने मतलब कि इतनी एक्सपेंस किए, एजुकेशन में इतने किए, रेंट में इतने किए, टेलीफोन में इतने, इलेक्ट्रिसिटी में इतने, मिसलेनियस में इतने, उसको बचत कितनी। आज क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द बार ग्राफ एंड ग्राफ पेपर आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखें बच्चों, बार ग्राफ में इधर ड्रा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाए। ज़ीरो 20 40 60 80 100 एंड 120। इस साइड से सबसे पहले किस पे है, 100 पे। ये 100 के सामने आप रूलर से यूं लाइन लगाएंगे, इसको नीचे सीधा ला के इसको ला के नीचे इसमें आप भावलपुर लिखेंगे, BAHALPUR भावलपुर। दूसरा बच्चों आपका कोयटा 30 पर है, यानी कि यहाँ पर आएगा कोयटा QUETA कोयटा। उसके बाद है बच्चों आपका 90 पर है रावलपिंडी। 80 के सामने यहाँ पर 90 होगा, ये आ गया और ये आ गया, ये है रावलपिंडी। ये रावलपिंडी आ गया। उसके बाद मुल्तान है आपका 50 पर, ये 40 या 50 60 के दरमियान में 50 है, ये है मुल्तान MULTAN। और लास्ट वन है बच्चों आपके पास कसूर है बच्चों आपका 80 पर। ये 80 के सामने हम रूलर से लाइन लगाएंगे यूँ करके और यूँ, ये आपका आ जाएगा कसूर KASUR कसूर। अभी बच्चों आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ये सबसे पहली बात कि आपका ग्राफ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने लिखना है टिकट सोल्ड फॉर द चैरिटी शो बाय द एजेंट्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपका ग्राफ के ऊपर टिकट सोल्ड फॉर चैरिटी शो बाय agents of different cities यानी कि ये जो आपका ग्राफ पेपर है ये जो आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। सबसे पहले ये चैरिटी सेंटर एक चैरिटी शो है, उसके टिकट बेचने के लिए दिए गए हैं कि किसने कितने बेचे हैं।
सबसे पहले आपका ऊपर आता है बावलपुर। बावलपुर में चैरिटी सेंटर के 100 टिकट्स बिके हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो हैं वो कोयटा में बिके हैं। कोयटा वाले जो हैं वो 35-40 के करीब हैं, राइट। रावलपिंडी में आपके 90 के करीब टिकट्स बिके हैं और मुल्तान में आपके 60 के करीब बिके हैं और इसी तरह कसूर में आपके 80 के करीब टिकट्स बिके हैं। तो ये चैरिटी सेंटर के टिकट्स से इन्होंने बेचे। उसके बाद जी सेकंड क्या कहता है, हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट्स टोटल। टोटल अगर देखे जाएं तो देखें बावलपुर के 100 बिके हैं, राइट, और कोयटा के 35 बिके हैं और उसके बाद रावलपिंडी के 90 बिके हैं। रावलपिंडी के बाद मुल्तान के 50 बिके हैं और आखिर में कसूर है उसके 80 बिके हैं। 13, 26 तकरीबन 360 टिकट बिके हैं। कितने बिके हैं? 360 टिकट बिके हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे करता है, इन विच सिटी वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। जिसने सबसे ज़्यादा टिकट बेचे हैं वो कौन सा है? बावलपुर। कौन सा है? बावलपुर। फोर्थ नंबर पे आपसे पूछता है, इन विच सिटी वाज द मिनिमम टिकट्स ऑफ द सोल्ड। सबसे कम टिकट किसने बेचे हैं? कोयटा ने। किसने बेचे हैं? कोयटा ने। उसके बाद विच नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन द बहावलपुर इज ट्वाइस दैट द टिकट्स सोल्ड इन मुल्तान। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यानी कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन बहावलपुर इज़ ट्वाइस। हाँ ठीक है जी, मुल्तान के डबल जो हैं वो किसने बेचे हैं? बावलपुर ने बेचे हैं। अभी बच्चों आपसे बारी बारी ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखें अभी ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर की रीडिंग में ये जो सबसे पहली बात ये थी कि ये ग्राफ पेपर क्या ज़ाहिर करता है? ये ग्राफ पेपर ये ज़ाहिर करता है कि एजेंट्स ने चैरिटी शो के टिकट्स बेचे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। एजेंट्स ने टिकट्स बेचे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर चैरिटी शो के। तो जिसने जितने टिकट ख़रीदे हैं उनका उसी हिसाब से उनका हिसाब आ गया। सबसे पहले बच्चों के सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो ये कहा रहा है कि ये जो बार ग्राफ है ये किस चीज़ का है? आपने उसको रिप्रेजेंट करके बता दिया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से कि ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो ग्राफ बनाया गया है ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कहलाती है। इसमें चैरिटी शो के टिकट्स हैं जो मुख्तलिफ सिटीज़ में बेचे गए हैं। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नंबर 2 का ये आ गया कि हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द सोल्ड चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट्स टोटल, कि टोटल टिकट्स उसने कितने बेचे हैं। वो जिसके सामने जो वैल्यूज़ लगी होगी वो जमा करके हमारे 360 आए हैं। 360 टिकट्स उन्होंने बेचे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा टिकट बेचे गए। 100 टिकट्स हैं बावलपुर के पास बेचे गए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन आपके ऊपर कह रहा है कि सबसे कम टिकट्स कौन से शहर में बिके? कोयटा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि मुल्तान के डबल जो हैं वो बावलपुर में टिकट बेचे गए ट्वाइस। तो बिल्कुल सही है, मुल्तान के डबल बेचे गए। 50 था तो उसके 100 बेचे गए हैं। मुल्तान में कितने हैं? 50, तो वहाँ पे कितने बेचे गए हैं? 100, तो उसके ट्वाइस हो गए। अब पहला क्वेश्चन ये देखें, जब मैंने बार ग्राफ को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आप स्टूडेंट सामने खड़े हैं, आपसे मैं बारी बारी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या क्या चीज़ नहीं नज़र आ रही। आप कहते हैं सर सबसे पहले बात कि आप हमें ये बात बताएं कि ये जो बार ग्राफ बनाया गया है ये चैरिटी शो का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? चैरिटी शो टिकट्स। चैरिटी शो के
टिकट्स हैं, चैरिटी शो के टिकट्स हैं। ये क्या है? चैरिटी शो के टिकट्स। चैरिटी शो के टिकट्स हैं हमारे पास। मैंने आपसे कहा कि चैरिटी शो के टिकट्स मुख्तलिफ सिटीज़ को भेजेंगे। उनसे कहा कि जी ये एक चैरिटी शो है, आप इसके टिकट बेचें। टिकट बेचने के बाद आप जो है हमें अपना नंबर भेजें कि किसने कितने बेचे हैं। चैरिटी शो के टिकट्स हमने भेजे और उसके बाद नंबर ऑफ टिकट्स यानी कि मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जिस तरह बावलपुर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और कसूर, इन्होंने मुख्तलिफ टिकट्स बेचे। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि सबसे ज़्यादा टिकट्स किसने बेचे। आप यहाँ पे बार को देखते हैं, सबसे ऊपर बार किसका जा रहा है। मैं आपसे कहता हूँ सबसे ज़्यादा टिकट यहाँ पर किसने बेचे, सबसे ऊपर बार किसका है, भावलपुर का। आप कहते हैं सर सबसे ज़्यादा टिकट भावलपुर ने बेचे। मैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता हूँ सबसे कम टिकट किसने बेचे, मिनिमम टिकट सोल्ड किसने किया। आप कहते हैं सर कोयटा ने। किसने? कोयटा ने। और उसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन आपके ऊपर ये, फोर्थ क्वेश्चन ये है, पहला हो गया कि आपने टोटल मतलब किस चीज़ का, चैरिटी शो के टिकट्स का हमने ये ग्राफ बनाया है। दूसरा है टोटल इसमें 360 टिकट बेचे गए। थर्ड है कि सबसे ज़्यादा बावलपुर ने टिकट्स बेचे, सबसे कम कोयटा ने बेचे। अब पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर मुल्तान ने 80 टिकट बेचे, 50 टिकट्स बेची हैं तो इन्होंने कितने बेचे हैं, 100। तो बावलपुर ने उसके ट्वाइस, उसके डबल टिकट बेचे हैं। राइट। अभी बच्चों इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में मैंने आपसे ये बात कहा था कि हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे और ग्राफ पेपर के ऊपर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, हम उसको ज़ुबानी ये बात बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। देखें ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैंने आपसे कहा था दो क्वांटिटीज़ वो ज़ाहिर करता है कि जिसमें आपको एक वर्टिकली जाती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल जाती है। वर्टिकली वाली को भी हम पढ़ते हैं। ज़ाहिर किसी डिपार्टमेंट में इंसान जाता है तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर चैरिटी शो टिकट्स थे तो हमने मुख्तलिफ़ सिटीज़ में भेजे जिसमें आपका बावलपुर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और कसूर 5 शहर उसमें आ रहे थे। तो हमने उनको टिकट भेजे तो सबसे ज़्यादा टिकट्स जो बेचे हैं वो किसने बेचे हैं, बावलपुर ने बेचे। पहली बात ये, आप जो ही जाएंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने क्लास फेलोज़ को ये बात बताएंगे कि ये एक चैरिटी शो टिकट्स का बार ग्राफ है। ठीक है, किसका? चैरिटी शो टिकट्स का बार ग्राफ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये होता है इसमें टोटल टिकट्स कितने बेचे गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ टिकट्स। आप कहते हैं सर 100 इसका है, 40 इसके हैं, 140 और ये 80 इसके हैं, तो फिर ये 50 इसके हैं और फिर ये लास्ट में जाके 80 इसके हैं। तो हम कहते हैं कि सर ये जो टिकट्स हैं ये कितने कितने बिके और ये सारे मिला के 360 बनते हैं। फिर उसके बाद आप उनको कहते हैं कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिकट्स जिसने बेचे, क्योंकि बार ग्राफ की आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कहते हैं कि सर सबसे ज़्यादा टिकट बावलपुर ने बेचे, सबसे कम कोयटा ने बेचे और जो बावलपुर ने मतलब डबल बेचे, 100 बेचे, मुल्तान ने 50 बेचे। अंडरस्टैंड? तो ये था बच्चों आपका बार ग्राफ की प्रेजेंटेशन। ये आ गया आपका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। प्लीज़ मैं इसको एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके लिए ये मुश्किल चीज़ है तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहली बात इसको कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं जी? बार ग्राफ कहते हैं। ये एक चैरिटी शो के टिकट्स बेचे गए मुख्तलिफ सिटीज़ में उसका बार ग्राफ है। सबसे पहली बात कि ये चैरिटी शो के टिकट्स का बार ग्राफ है। दूसरी बात कितने टिकट्स बेचे गए सबको आप जमा करेंगे 360 आता है। तीसरी बात कि सबसे ज़्यादा टिकट्स कौन से शहर में बिके? बावलपुर में। सबसे कम कोयटा में। राइट। उसके बाद आखिरी बात कि बावलपुर ने 100 टिकट बेचा और मुल्तान ने 50 बेचा, यानी कि बावलपुर ने उसके डबल ये टिकट बेचे। थैंक यू। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3, देख लें पिछले क्योंकि जगह बच्चों कम है तो इसलिए मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं कि रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखें जी, बार ग्राफ में पहले करता हूँ, कितने टॉपिक है उसके कम से कम 100 तक। बार ग्राफ है आपका ये, या कहते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, राइट। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे है, सबसे पहले आपका आता है जी फुटबॉल, FOOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल। सेकंड नंबर पे आपका आता है जी हॉकी, HOCKEY, हॉकी। थर्ड नंबर पे आपका आता है जी बास्केटबॉल, BASKET, बास्केट बॉल। फोर्थ नंबर पे आपका आता है जी बैडमिंटन, BAD बैट, MIN बैडमिंटन, राइट। ये बच्चों आपकी 4 गेम्स आ गई और इस साइड पे आपके नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आ गए। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, PARTI पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, राइट। इस साइड पे गेम्स, ये हैं आपकी गेम्स सारी, और ये उस साइड पे आगे पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहली बात इसकी यही होगी, व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो हैं बच्चों, यहाँ पर इसने एक चीज़ और दे दी है, ये जो आपका ग्राफ जो लाइनों वाला होगा, ये है बॉयज़ का, और ये जो ब्लैंक होगा ग्राफ, ये है गर्ल्स का, ये है गर्ल्स का। सबसे पहली बार उसने आपसे ये बात पूछी कि जी कि आप मुझे ये बात बताएं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। पहला क्या है, ये बार किसको जाहिर करता है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, PLAYING प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। लड़कियां और लड़के मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। ये बात, ये ग्राफ ये ज़ाहिर करता है कि लड़कियां और लड़के जो हैं वो मुख्तलिफ बार। अच्छा, सबसे पहला है जी आपका 80 के ऊपर, और गर्ल्स का है आपका 20 के ऊपर। ये बॉयज़ वाले को मैं क्रॉस से ज़ाहिर कर देता हूँ, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। मैं वहाँ से भी इसको मिटा देता हूँ कि जिसके अंदर क्रॉस है वो बॉयज़ हैं, ठीक है ना। जिस ग्राफ के अंदर क्रॉस है वो बॉयज़ है, और जो बिल्कुल सादा है वो गर्ल्स का है, राइट। उसके बाद फुटबॉल जो है ये बॉयज़ नहीं, हॉकी है। हॉकी जो है वो बॉयज़ जो खेलते हैं वो 90 पर आ जाते हैं, ये बॉयज़ हैं, और गर्ल्स जो हॉकी खेलती हैं वो 50 पर हैं। गर्ल्स 50 पर और बॉयज़ 90 पर। अच्छा, उसके बाद बच्चों बास्केटबॉल जो बॉयज़ खेलते हैं वो 70 पर है, बॉयज़ जो खेलते हैं वो 70 पर है, बॉयज़ 70 पर, और गर्ल्स जो हैं
बास्केटबॉल गर्ल्स 50 पर खेलती हैं। ये 80 और ये 20। उसके बाद बच्चों बैडमिंटन है, बैडमिंटन दोनों सेम कोर्ट्स पर खेलते हैं 60-60 पर। सबसे पहले 100 है, 80 + 20 100। फिर दूसरा है जी 140 और तीसरा है जी 120 और चौथा है जी 120। पार्टिसिपेंट्स जो हैं 448 480 है, ठीक है। इसमें से बॉयज़ 80 90 और 70 और 60 103 170 203 300 गर्ल्स आ गया 60 50 फिर अगेन 50 फिर 20 फिर 180 480। अच्छा, जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको मिल गई कि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं। नंबर सेकंड, विच इज़ द प्लेड बाय द मैक्सिमम, कौन सी गेम सबसे ज़्यादा खेली गई, कौन सी गेम है सबसे ज़्यादा हॉकी खेली गई जो बॉयज़ ने खेली, सबसे ज़्यादा हॉकी खेली गई और जो बॉयज़ ने खेली। नंबर 2 पे मैक्सिमम गेम जो है वो हमारी हॉकी है, HOCKEY हॉकी है और जो बॉयज़ ने खेली है। उसके बाद जी बच्चों सबसे कम गेम इन विच सिटी नहीं सॉरी विच गेम इज़ प्लेड बाय द विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ ने सबसे ज़्यादा किसको तरजीह दी, हॉकी को। उसके बाद विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां सबसे ज़्यादा किस नंबर पर गईं बच्चों, लड़कियां सबसे ज़्यादा, ये देखें यहाँ पर 20 पे, यहाँ पे 50 पे, यहाँ पे 50 पे, यहाँ पे 60 पे, लिहाजा लड़कियों ने सबसे ज़्यादा किस गेम को अहमियत दी, बैडमिंटन को। किसको, बैडमिंटन को, बैडमिंटन, लड़कियों ने सबसे ज़्यादा गेम किसको दी, बैडमिंटन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अच्छा विच गेम इज़ प्लेड बाय एन इक्वल नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कौन सी, देखिए यहाँ पर लड़के 80 में, लड़कियाँ 20 में, लड़के 90 पे, लड़कियाँ 50 पे, 70 और 60 पे दोनों हैं। तो फोर्थ नंबर क्या आएगा, फोर्थ भी बैडमिंटन ही आएगा। बैडमिंटन एक ऐसी गेम थी जिसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों के पॉइंट्स बराबर थे, ये बराबर लड़कियाँ लड़कों ने खेला है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अच्छा ना विच गेम इज़ प्लेड बाय 4 times एज मैनी बॉयज़ और गर्ल्स, फुटबॉल, ठीक है ना। लड़के जो हैं वो लड़कियों से किस में ज़्यादा हैं, फुटबॉल में। कौन से गेम, कौन से उसमें, फुटबॉल में, फुटबॉल में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विच हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेड हॉकी इन टोटल, लड़कियां और लड़के हॉकी में टोटल कितने थे, लड़कियां और लड़के हॉकी में देखें 90 बॉयज़ थे और 50 गर्ल्स थी। तो बच्चों ये 140 बनता है, कितना बनता है, 140, कितने बनते हैं, 140। देखें जी इस बार ग्राफ को मैंने किस तरह रिप्रेजेंट किया है कि सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ये ग्राफ किस चीज़ का बना हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन डिफरेंट गेम्स, प्लेइंग इन डिफरेंट गेम्स। सबसे पहले फुटबॉल में 80 बॉय हैं और 20 गर्ल्स हैं। उसके बाद हॉकी में 90 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। उसके बाद बास्केटबॉल में 70 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। बैडमिंटन में 60 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं। अंडरस्टैंड,
सबसे पहली चीज़ हमें ये आ गई, पहला क्वेश्चन वो ये करता है कि ये ग्राफ किसके मतलब है। ये ग्राफ मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स हैं गेम्स के अंदर, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर मुख्तलिफ बॉयज़ एंड गर्ल्स खेल रहे हैं, उनका नंबर ऑफ प्लेयर्स के हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, उसके बाद सेकंड पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस गेम में पार्टिसिपेंट्स हैं। हम कहेंगे हॉकी में, क्योंकि यहाँ पर 90 हैं। उसके बाद सेकंड नंबर हमें कहता है कि किस गेम के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर हैं। हम कहेंगे कि जी बैडमिंटन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन यही था ना। और थर्ड है आपके पास कौन सी गेम्स, सेकंड है कि सबसे ज़्यादा किस में, इसमें थर्ड आ गया बैडमिंटन। फोर्थ में आपसे पूछता है विच गेम्स इज़ प्लेड बाय एन, कौन सी ऐसी गेम है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल है किस गेम के अंदर, बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन के अंदर। उसके बाद है जी लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 5, विच गेम इज़ प्लेड बाय 4 टाइम्स एज मैनी बॉयज़ एज अ गर्ल्स। किस में सबसे ज़्यादा लड़कियों के मुकाबले में बॉयज़ ज़्यादा हैं, यानी कि ये देखें ये 20 हैं और इसको 4 टाइम 80 को 20 20 20 20 4 टाइम्स होगा, 80 हो गया, तो 4 टाइम्स बॉयज़ हैं और 1 टाइम गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो ये है फुटबॉल में। उसके बाद लास्ट में आपसे कहते हैं कि हॉकी में गर्ल्स और बॉयज़ की तादाद क्या थी, 140। हॉकी में गर्ल्स और बॉयज़ की तादाद क्या थी, 140। तो सो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखें बच्चों, हम अभी नया बार ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके मुतालिक हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्या नॉलेज दी जाती है और क्या क्या वो हमसे क्वेश्चंस करता है, राइट। देखें जी, सबसे पहले मैं बार ग्राफ ड्रा करता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर उसने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके हम बारी बारी आंसर देंगे। ज़ीरो, 200, 400, 600, 800, राइट। सबसे पहले इज देयर ए नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ क्रॉसिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थrough a crossing, passing through a crossing। सबसे पहला बार ग्राफ हमारा जाके 800 पर रुकता है, ठीक है। दूसरा जाके हमारा 600 पर रुकता है, तीसरा जाके हमारा 400 पर रुकता है, चौथा 100 पर और पांचवा 200 पर और $500 पर, फिर नेक्स्ट भी 500 पर। फिर ये बच्चों जाके हमारा रुकता है 900 पर, 900 पर, और फिर ये जाके हमारा रुकता है 300 पर। किस पे रुकता है? 300 पर, ठीक है। ये आपका बन गया बार ग्राफ,
4 to 5 PM, पहला क्या है 4 to 5 PM। उसके बाद क्या है 3 to 4 PM। उसके बाद है 2 to 3 PM, 2 to 3 PM। उसके बाद 1 to 2 PM, 1 to 2 PM। उसके बाद 1 to 2 PM के बाद 12 to 1, 12 to 1। उसके बाद 11 to 12, 11 to 12 नहीं है ना, ये 11 to 12। उसके बाद 10 to 11, 10 to 11। उसके बाद 9 to 10, 9 to 10। और उसके बाद 8 to 9, लास्ट में 8 to 9। ये बच्चों डिफरेंट आपको टाइमिंग्स दी गई हैं कि इस टाइम पे ये गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह से क्रॉस के, जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ए क्रॉसिंग, तो ये क्रॉस करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये है, व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन द बार ग्राफ। आपको जो बार ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको बार ग्राफ। बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ क्रॉसिंग इन 1 हार्स ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, पहली चीज़ क्या आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रॉसिंग का जनरल ग्राफ क्या है कि 1 घंटे के अंदर, जिसका 4 to 5 है, 3 to 4 है, 2 to 3 है, 1 to 2 एंड 12 to 1 रिवर्स लगा हुआ है। और ये कहता है कि 1 घंटे के अंदर वहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे डिड नॉट लीस्ट नंबर ऑफ द व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग 9 to 10 AM। कितनी हैं जी 9 to 10 AM। सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ गुजरती हैं इन सारे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे को तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तमाम टाइम्स के अंदर, तो सबसे ज़्यादा आप अपने ग्राफ को देखेंगे कि किस टाइम के ऊपर जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर जा रहा है, यानी कि ज़्यादा शो, ज़्यादा ऊपर जाना ज़्यादा कोई शो करता है। 900 व्हीकल्स गुजरती हैं किस में 9 to 10 के दरमियान में, 9 to 10 के दरमियान में, 9 AM to 10 AM के दरमियान में आपकी 90 व्हीकल्स यहाँ से गुजरती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड द लीस्ट नंबर ऑफ द व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग, कि यानी कि सबसे कम गाड़ियाँ किस टाइम पे यहाँ पर गुजरती हैं। हम अपने ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ सबसे नीचे ग्राफ कौन सा है। देखें बच्चों, ये है सबसे नीचे वाला ग्राफ आपके पास, ये इसके साथ टाइम क्या सूट लग रहा है 1 to 2, यानी 1 से 2 बजे के दरमियान में सिर्फ इससे 200 गाड़ियाँ गुजरती हैं, और जो अगला है 9 to 10 उसमें से 900 गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू द क्रॉसिंग फ्राम 8 AM to 5 PM। 8 AM to 5 PM के दौरान आपकी यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं 8 to 5, 8 to 5। अभी बच्चों आपने देखना है कि 8 आपने कहाँ पे लिखा हुआ है 8 आपका ये है, 9 ये है, 10 ये है, 11 ये है, 12 ये है, 1 ये है, 2 3 4 5, ये यानी कि सारी आपने अभी ऐड करनी है। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आपकी 800 है, इसमें 600 है, और इसमें 400 है, और ये 1। चलें जी, इनको हम ऐड करते हैं। 800 सबसे पहले गुजरती हैं, फिर 600 गुजरती हैं, फिर 400, फिर 100 के बाद फिर ये 250 गुजरती हैं, 250 के बाद 500 के बाद अगेन 500, फिर उसके बाद 900, फिर उसके बाद 300। इन सब को हम ऐड कर लेंगे, 0 और ये 5 लग जाएगा, और 8 + 6 14 18, और 1 19, और 2 21
5, 26, 31, 40 और 43 व्हीकल्स 4350 व्हीकल्स जो हैं वो 8 AM से लेकर 5 PM तक उस रोड से टोटल जो क्रॉस करती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी व्हीकल्स जो हैं 4350। तो बच्चों ये नंबर मेरे पास किस तरह आया? ये नंबर मेरे पास इस तरह आया कि जब मैंने कहा कि 4 to 5 PM यहाँ से 800 गाड़ियाँ गुजरती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ गुजरती रहीं, 3 to 4 600 आ गई, 2 to 3 400 आ गई, और इस तरह ये 100 आ गई करते करते ये आप इस स्टेज पर पहुँच जाए 8 to 9। अब ये जो नंबर आप व्हीकल्स यहाँ से गुजरी हैं इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल गाड़ियाँ आ जाएंगी कि सुबह 8 to 9 के दरमियान से लेकर 5 PM तक आपकी टोटल 4350 व्हीकल्स यहाँ से गुजरी हैं।